2 अक्टूबर गांधी जयंती के मौके पर अमन का पैगाम देने के लिए और अहिंसा की बात करने के लिए दक्षिण मुंबई की सोशल ऑर्गेनाइजेशन दोटा की खेतवाड़ी नागरिक परिषद की जानिब से एक बहुत ही उम्दा कार्यक्रम रखा गया, जिसमें शहर के तमाम जाने माने सहाफियों ने शिरकत की। गांधी जी को मानना यानी नॉन वायलेंस को अपनाना, गांधी जी को मानना यानी दुश्मनी को, नफरत को मिटाना। जैसे आप और हम सब जानते हैं कि आज 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती है। आज लाल बहादुर शास्त्री जो थे, एक्स प्राइम मिनिस्टर, उनका भी जो है जन्मदिन है। तो ये जन्मदिन दोनों जो हमारे मुल्क के कद्दावर शख्सियात रही हैं उनके लिए, और जैसा कि सब जानते हैं कि गांधी जी जो है वो फ्लैग बेयरर थे, यानी नॉन वायलेंस, अहिंसा, अदम तशद्दुद, यानी लड़ाई झगड़ा नहीं, प्यार मोहब्बत, इंसानियत, उसका झंडा लेके वो आगे चले। और सबने देखा कि अकेले तने तनहा मीन्स वो निकले थे और बगैर लड़ाई किए, बगैर किसी के जान गए, बगैर एक गोली चले अंग्रेजों को यहाँ से जाना पड़ा। तो आज का जो माहौल है जिसमें नफरत ज्यादा हो गई है, कुछ लोग जो है उनका मिशन ही है कि हिंदू मुसलमान करो और अपना फायदा करो। तो मैंने और मेरे साथियों ने, हमारी जो तंजीम है उसका नाम है दोटा की खेतवाड़ी नागरिक परिषद, तो हम लोगों ने सोचा कि गांधी जयंती का मौका आ रहा है तो एक फंक्शन रखते हैं और उसमें हिंदू मुस्लिम सभी को बुलाते हैं। और आज हमारी दावत पे सब आए और मेहमानों में तो आपने देखा एडिटर्स वगैरह भी थे। तो अच्छी गैदरिंग, अच्छा सोच रखने वाले लोग आए और गांधी जी का जो पैगाम है अमन का, शांति का, अहिंसा का, वो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि लोगों तक पहुंचे। हम गांधी को मानने वाले भी हैं और गांधी को मारने वाले भी हैं। हम गांधी के पुजारी भी हैं और हम गांधी के कातिल भी हैं, क्योंकि 30 जनवरी 1948 में नथुराम गोडसे ने गांधी जी को गोली मारकर शारीरिक मौत दी थी। लेकिन आज हम हर हिंदुस्तानी जो है वो गांधी जी की शिक्षा और फिलोसॉफी के खिलाफ काम कर रहे हैं और रोजाना उनको रूहानी मौत यानी स्पिरिचुअल मौत दे रहे हैं। अगर नॉन वायलेंस और अहिंसा के रास्ते पर हम चले तो हमें बड़े से बड़े डिक्टेटर को राजगद्दी से हटा सकते हैं। फिलोसफी हमने कहा ना, हम तो यही कहते हैं कि हमने गांधी जी को हर जगह जो है गोली मारी है और नॉन वायलेंस के प्रिंसिपल में भी उनको गोली मार दी है। और वो हमारा मुल्क जो है दुनिया का 4th लार्जेस्ट स्पेंडर है ऑन आर्म्स एंड आर्मामेंट्स। असला की खरीदारी पर खर्च करने वाला 4th लार्जेस्ट मुल्क है, चाइना, यूएसए और फ्रांस के बाद। तो नॉन वायलेंस के प्रिंसिपल को तो हमने बल्कि अब तो ऑफिशियली लॉलेसनेस को जो है लॉफुली प्रमोट कर रहे हैं हम। जो ये जो बुलडोजर जस्टिस का जो मामला है और ये एनकाउंटर्स का जो मामला है और ये बगैर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो किए हुए सजा देने का जो मामला है, ये सब तो हमारे वायलेंट होने का और हमारे नॉन वायलेंस की तमाम धज्जियां बिखेरता है। तो हम इन चीज़ों से जो है, जिसको कहते हैं ना कि हम उनको फॉलो ना करके जो है हम गांधी जी से अपनी जो है मोहब्बत जताते हैं। देखिए, गांधी वो नाम है, न कभी मरा था, न कभी मरा है, न मरेगा। रहती दुनिया तक वो कायम रहेगा, क्योंकि जो उन्होंने अदम तशद्दुद का जो पैगाम दिया है, अहिंसा का। आज देखिए 2007 में 2 अक्टूबर के दिन अक़वाम मुत्तहिदा ने पूरी दुनिया के लिए अमन का उनको पैगाम्बर बनाया, अदम तशद्दुद के खिलाफ, अदम तशद्दुद के लिए। दूसरी चीज़ ये हुई कि नेल्सन मंडेला और दूसरे जो दुनिया की बहुत अजीब शख्सियतें थी, आज वो उनके रास्ते पे चलते हुए पूरी दुनिया में अमन का पैगाम दे रहे हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि हमारे मुल्क में वो कहते हैं ना कि हम गांधी के पुजारी भी हैं और गांधी के कातिल भी हैं। गांधी के साथ में हम जब सावरकर की तस्वीर लगाते हैं जो उस कॉन्स्पिरेसी में था, तो यकीनन हमें दुख होता है। और वो जो अमन और प्यार, मोहब्बत और मसावात की बात गांधी ने की थी, जब उसके खिलाफ ये लोग जाते तो हमें दुख होता है। लेकिन गांधी वो तहरीक है, रहती दुनिया तक वो कायम रहेगा। इतने सालों में दूसरा गांधी क्यों नहीं पैदा हुआ? हम गांधी जी के लेवल तक तो नहीं जा सकते, लेकिन अगर हम उनकी जो फिलॉसफी है अमन की, इंसानियत की और अहिंसा की, हम इस पर अमल करना शुरू करें तो हम में से हर कोई छोटा गांधी बन सकता है। ये शैली तो जग जाहिर है, जैसे आपने सुना होगा कि एक ऐसी शख्सियत जो अपने मुट्ठी में सिर्फ नमक उठाकर एक बड़ा आंदोलन छेड़ सकती है, एक ऐसी शख्सियत जिसके पुतले, जिसके नाम के रोड
अनेक संस्थाएं, अनेक स्कॉलरशिप पूरी दुनिया में छा जाते हैं। एक ऐसी शख्सियत मुझे बताइए जो अलग अलग कौम के, अलग अलग धर्म के लोगों को साथ में जोड़कर किसी एक मंजिल की तरफ चलने के लिए मजबूर कर सकता है, वो शख्सियत क्या होगी? असल में ये है कि जैसा कि हमारे एक प्रवक्ता ने, बोलने वाले स्पीकर ने कहा कि हम लोग जो है गांधी जी को तो याद कर रहे हैं, लेकिन गांधी जी के बताए हुए रास्ते पे नहीं चल रहे। तो सब में पहला ये कि, और जैसे सरफराज आरजू साहब जो है हिंदुस्तान के, उन्होंने कहा कि हम में से हर कोई अगर छोटा गांधी बन जाए, ये महात्मा गांधी की तो कोई जगह नहीं ले सकता, लेकिन अगर इनके रास्ते पे चलते हुए हम में से हर कोई छोटा गांधी बन जाए, तो ये जो देश है, जो आज नफरत की आग फैली हुई है, नफरत की दीवार खड़ी हुई है, तो ये गुलो गुलजार हो सकता है। लेकिन ये है कि गांधी जी को माने, लेकिन साथ में उनके उसूलों को भी, उनके सिद्धांतों पर भी अमल करें। अगर हम देश में अमन शांति चाहते हैं तो हमें गांधी जी की दी हुई शिक्षा पर अमल करना पड़ेगा, जिसमें सच्चाई का साथ देना, नाइंसाफी के खिलाफ जद्दोजहद करना और कम्युनल हार्मनी के लिए मेहनत करना ये जरूरी है। तो संदेश ये लेना चाहिए कि जो गांधी जी इस देश में अहिंसा का मार्ग अपनाए थे और भाईचारा का जो मार्ग अपनाए थे, इस देश में चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, बौद्ध हो, वो सारे भाईचारा बना के रहना चाहिए। तो ऐसे इस जयंती पर हमें एक सीख लेना चाहिए कि महात्मा गांधी जी की जो बताए हुए रास्ते पर हम लोग चलकर एक आपस में भाईचारा बनाए और देश को सुरक्षित रखे और देश को मजबूत बनाने का काम करें। हमारे जो महात्मा गांधी का जो विचारधारा थी, आज के मनुवादी लोगों ने जो है ना विचारधारा को खत्म करने का काम कर दिया। आज आपने देखा कि आज हमारे हॉल के अंदर जो ये आज मीटिंग रखी थी इन्होंने, दो टाकी खेतवाड़ी नगर परिषद के माध्यम से जो मीटिंग थी, इसमें बताइए अमन चैन वाले आदमी कितने थे। इसमें हिंदू भी आए, मुस्लिम भी आए, हर जात के, हर धर्म के लोग इसमें शामिल हुए। तो इससे ये संदेश जा रहा है आज की मीटिंग से कि यहाँ पे अमन चैन वाले जो पसंदीदा लोग हैं वो ज़्यादा हैं और देश को तोड़ने वाले लोग कम हैं। मेरी आवाज़ ये है कि अपने देश को मत बांटो, अपने देश को बिल्कुल मत बांटो। अपना देश बहुत सोने की चिड़िया कहलाया जाता था और इसको सोने की चिड़िया बना के रखो। और मैं आज जो है गांधी जयंती के अवसर पे यही आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, किसी पे जुल्म मत करो। ये देश सबका है, ये देश में एक का नहीं है, देश सबका है। देश के लिए जो है ना बहुत कुर्बानियां दी है, हर वर्ग के लोगों ने कुर्बानी दी है, हर हिंदुस्तानी ने कुर्बानी दी है। आज थोड़े से 2-4% लोग आके अपना राज बता के और आरएसएस वालों की सोच को अपना सरकार में शामिल करके देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। मैं ये चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि अच्छे से रहें और मिलकर रहें, ये हमारे हिंदुस्तान की सभ्यता है। गांधी जी के जो अहिंसा के बारे में, नॉन वायलेंस के बारे में, अमन के बारे में, मोहब्बत के बारे में, इंसानियत के बारे में जो उनकी फिलॉसफी है, वो आइंदा आने वाले कई जमाने तक, बल्कि दुनिया के खात्मे तक उनका जो ये फलसफा है वो लोगों को अमन शांति का रास्ता बताएगा। गांधी जयंती के इस कामयाब कार्यक्रम में शहर की दिग्गज शख्सियत मौजूद थी, जिसमें अंजुमन इस्लाम के बोर्ड मेंबर शाहनवाज भाई थानावाला, एक्स म्युनिसिपल काउंसिलर हनीफ मंसूरी, मजीद शेख इंडो अरब सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी, बाशिंदाने बिहार के जनरल सेक्रेटरी महमूद हकीमी, अजीज़ अहमद एक्स वाइस चेयरमैन बॉम्बे मर्केंटाइल बैंक, एडवोकेट इस्माइल मंसूरी, जुमा मस्जिद के ट्रस्टी शुएब खतीब और वाई खान फाउंडेशन के फैजुल्ला खान मौजूद थे।